और दोस्तों कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी जो आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है और यहाँ पर आपको फ्री में रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। रिसोर्सेज का मतलब ये है कि आपको फ्री में बुक्स प्रोवाइड की जा रही हैं, इसी के साथ साथ आपको फ्री में जो हमारा ओनली यूपीएससी का स्टडी मटेरियल है वो भी आपको फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड की जा रही हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, व्हाट्सएप जो नंबर है हमारा 9711141048 ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं आपकी जो आज की क्लास है। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, उनकी वजह से आपकी ये जो क्लास है वो नहीं हो पाई थी। आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ओनली यूपीएससी का ही एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, दूसरा चैनल है शुभम मिश्रा के नाम से। ये मेरे नाम से ही ये चैनल है। यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है यूपीएससी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग वो आपको यहाँ पर मिलती है और जैसे नोट्स कैसे बनाएं आंसर राइटिंग से रिलेटेड, और वहाँ पर लाइव सेशन भी मैं करता रहता हूँ। तो वो ये शुभम मिश्रा वाले जो यूट्यूब चैनल की जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाकर इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार सबसे पहले आप बताएं लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, एक बार आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए आज हमको देखना है जो नीति निर्देशक तत्व हैं यानी डीपीएसपी हैं उनके प्रकार क्या हैं। ठीक है, उनके प्रकार क्या हैं। चलिए अब देखिए ये नीति निर्देशक तत्वों के प्रकार मैंने लास्ट में ये आपको बताया था कि डीपीएसपी जो हैं उनकी कितने टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अब आज की क्लास में आगे हम इन्हीं पर काम करने जा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं पर क्या करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों के जो प्रकार हैं, जो वो डीपीएसपी के जो टाइप्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, क्या है निर्देशक तत्वों के प्रकार। एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि तैयारी कैसे चल रही है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, एक बार बताएं। देखिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सबसे पहले प्रकार में हम देख रहे हैं क्या कि किस प्रकार से वेलफेयर स्टेट को बनाता है। ये हमारा डीपीएसपी है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे करता है। क्या ये जो डीपीएसपीज हैं हमारे वो किस प्रकार से कल्याणकारी राज्य की ओर भारत को बढ़ाते हैं, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का परसेप्शन ले आते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो निर्देशक तत्व है वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, एक बात लिखी गई है कि भैया राज्य जो है वो क्या करेगा, वो सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक है ना, और क्या करेगा ये सामाजिक आर्थिक और कह सकते हैं राजनीतिक, है ना, राजनीतिक क्या करेगा, न्याय करेगा, न्याय करेगा। पढ़ा था ना हमने किस आर्टिकल में, आर्टिकल 38 में हमने पढ़ा था ना, साफ पढ़ा था ना शुरुआत में अभी जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। तो ये आर्टिकल 38 में साफ साफ लिखा गया है कि भैया जो राज्य है हमारा क्या करेगा, वो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय करेगा। जब ये न्याय करेगा तो ये क्या है, ये किस चीज़ का आप समझते हैं, ये परसेप्शन क्या सामने आ रहा है कि ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना तो हुई ना, कि भैया जहाँ पर क्या है, जहाँ पर विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच क्या है, जो विषमता है वो दूर होगी, दूर हो सकेगी ना। मतलब ये व्यक्ति है, कोई ए पर्सन है और ये कोई बी पर्सन है, तो ये अगर इनकी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दोनों तीनों तरीके से ये क्या करेंगे, इक्वल रहेंगे, इनको जस्टिस मिल सकेगा। तो क्या है भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो विषमताएं हैं ए और बी के बीच वो क्या है, वो दूर होंगी, है ना। तो ये क्या है, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही तो है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर कह सकते हैं भैया कि जो निर्देशक तत्व में क्या किया गया है, निर्देशक तत्वों में यह उल्लिखित है, क्या कह सकते हैं, डीपीएसपीज में ये उल्लिखित है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा, निर्देशक तत्वों में ये उल्लिखित है, डीपीएसपी में यह उल्लिखित है
उल्लिखित है। क्या है कि राज्य जो है हमारा क्या करेगा, राज्य के द्वारा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्या है भैया, सामाजिक आर्थिक और क्या है राजनीतिक क्या किया जाएगा, राजनीतिक न्याय किया जाएगा ना, राजनीतिक न्याय किया जाएगा, या कह सकते हैं स्थापित किया जाएगा, और इससे क्या होगा भैया, और विभिन्न क्या होगा, विभिन्न जो समूह हैं, व्यक्ति हैं, विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच क्या होगा, और समूहों के बीच क्या होगा, जो विषमता है वो क्या होगी, विषमता क्या होगी, दूर होगी। क्या होगी, बीच विषमता दूर की जा सकेगी या दूर होगी, है ना। तो इससे क्या है, इससे जो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकेगी। ये नीति निर्देशक तत्वों में यही वजह है कि ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, ये प्रकार है, नीति निर्देशक तत्वों के प्रकार हैं ये, है ना। तो ये आर्टिकल 37 में इसका साफ साफ जिक्र किया गया है। यहाँ पर 37 अनुच्छेद जो है वो आपका साफ साफ यही कहता है, ठीक है। क्लियर हो गया मामला। तो एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है भैया कि सरकार के शासन की नीतियाँ क्या हैं, ठीक है। वो नीति जो सरकार शासन करते हुए ध्यान में रखेगी उसके बारे में ये डीपीएसपी हमें बताता है ना। तो क्या है भैया, सरकार के शासन की नीतियाँ क्या हैं। देखिए आप लोग जो आपका रुझान होना चाहिए क्लास के रिगार्डिंग वो आपका दिख नहीं रहा है। यही वजह है कि आपकी क्लासेस लेट भी हो रही हैं। आप अगर हमारा साथ देंगे तो ही हम आपका साथ दे पाएंगे। मैं साफ साफ कहता हूँ, बार बार कहता हूँ। तो प्लीज़ क्लासेस किया करें, रेगुलर किया करें। जैसे ही क्लास अपलोड हो आप क्लासेस कर लिया करें, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सरकार के शासन की नीतियाँ क्या हैं, क्या होंगी, शासन करते हुए सरकार इन नीतियों पर कैसे ध्यान देगी, ये क्या है, ये डीपीएसपी में बताया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व है वो उसमें यहाँ पर बताया गया है। तो क्या है भैया, यहाँ पर वो नीति जो सरकार क्या करेगी, सरकार शासन करते हुए ध्यान देती है, ध्यान देगी या फिर ध्यान देगी। मतलब डीपीएसपी में ये ऐसी नीतियां दी गई हैं जब सरकार शासन में आएगी तो शासन करते हुए इस पर काम करेगी, इस पर अमल करेगी, है ना। तो ये क्या है, वो नीतियों पर यहाँ पर शासन किया जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया भैया, यहाँ पर कहा गया कि भैया सबसे पहले आर्टिकल हम ये आर्टिकल 39 की अगर बात करें, आर्टिकल 39। अब ये जंप मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेन उद्देश्य क्या है। हमने पूरा 36 to 51 पूरा एक एक करके देख लिया ना। अभी जो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका 37 वहाँ पर मैंने बताया, फिर 39 यहाँ बता रहा हूँ। ये जो आप ये कह सकते हैं डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये माइंड में ना ले कि फिर से वो 37 में नहीं बताया, ये माइंड में ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भैया, ये जो वो नीति जो सरकार शासन करते हुए ध्यान देगी, जैसे क्या है, जैसे कहा गया भैया कि पुरुषों और महिलाओं सभी के लिए आजीविका के साधनों का प्रबंध करेगी। कहा गया है ना भैया, कहा गया है पुरुषों और महिलाओं सभी के लिए क्या करेंगी, सभी के लिए आजीविका का प्रबंध करेगी। आजीविका का क्या करेगी भैया, आजीविका का प्रबंध करेगी। ये क्या है, आजीविका का प्रबंध मतलब वो रोजगार वाला मामला जो है ना, वो सभी के लिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जो हमारा स्टेट है वो करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर दिया गया है। और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कहा गया भैया समाज के जो संसाधनों का वितरण है वो इस प्रकार होगा जहाँ पर सभी के लिए लाभकारी हो, है ना। ये भी सारी चीज़ें दी गई है ना कि क्या है भैया, समाज के संसाधनों का वितरण, है ना। जो रिसोर्सेस हैं हमारे पास, हमारे देश में, हमारे राज्य में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाए, वितरण क्या किया जाए, इस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार से किया जाएगा या होगा, किया जाएगा कि जिससे क्या हो, जिससे सभी के लिए आप ये कह सकते हैं लाभकारी हो। ऐसा ना हो कि भैया
इससे एक ही समाज डेवलप कर रहा है और ये समाज दूसरा क्या है वो नीचे होता हुआ चला जा रहा है, ऐसा नहीं है। इक्वल वाला मामला है यहाँ पर। तो ये क्या है, उद्देश्य है जो डीपीएसपी वो क्या कहना चाहता है, समाज को इस तरह से बनाना चाहता है। और डीपीएसपी में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इससे एक कल्याणकारी राज्य की तरफ हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ये प्रकार है ना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हुए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं और ये नीति निर्देशक तत्वों के प्रकार है ना। अब देखिए यहाँ यहीं पे कहा गया भैया कि जो आर्थिक साधन का जो मामला है वो कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में ना रहे, है ना। अंबानी ऐसा ना है कि भैया कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए और वही सारा मामला संभाले और यहाँ पर एक ऐसी जनता है जो गरीब हो जाए। अब देखिए जो अमीर व्यक्तियों की लिस्ट अगर भारत की बात करें इंडिया के संदर्भ में, तो जो लिस्ट है, मुट्ठी भर लोग जो हैं वो देश का पैसा लेकर उनके हाथ में है, उनके जेब में है। और ये कहें कि भैया जो और अन्य देश के नागरिक हैं उनका तो मामला वही है। तो यहाँ पर वही कहा गया कि कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में वो जो आर्थिक मामला है वो ना रहे, सभी लगभग बराबर हों। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, और क्या कहा गया भैया, इसी में कहा गया कि भैया सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन मिले, है ना। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन मतलब क्या, मतलब अगर कोई ये ए व्यक्ति है और कोई ये बी व्यक्ति है, मान लेते हैं ये कोई जेठालाल है और ये भिड़े है, तो ये जेठालाल अगर वही काम कर रहा है जो भिड़े भी कर रहा है, मान लेते हैं जेठालाल को काम दिया गया है, कोई काम दिया गया और भिड़े को भी वही काम दिया गया, वही काम, सेम काम भिड़े को भी दिया गया है, सेम काम जेठालाल को दिया गया है। लेकिन अगर जो जेठालाल है उसको पेमेंट ज़्यादा की जा रही है और उसी काम के लिए भिड़े को पेमेंट क्या है, कम की जा रही है, तो ये कहा गया कि नहीं भैया, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाए, सैलरी वही दी जाए। अगर सेम काम दोनों कर रहे हैं तो सैलरी वही होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है भैया, ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की ओर आगे बढ़ रहा है ना। ये कहता है जो हमारा डीपीएसपी है वो यही इंडिकेट करता है। ठीक है, और फिर क्या है मामला भैया, बच्चों के से संबंधित और महिलाओं से संबंधित, श्रमिकों से संबंधित यहाँ पर सारी चीज़ें कही गई है ना कि भैया जैसे बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जाएगी, है ना। बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधा क्या की जाएगी, सुविधा प्रदान की जाएगी। अच्छा, ऑन बोर्ड प्रदान की जाएगी। ऑन बोर्ड क्लासेस आपकी होंगी 15 के बाद। ठीक है, 15 सितंबर के बाद आपके पास रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ ये बताने से पहले कि भैया 15 सितंबर के बाद आपकी जो है वो और सब्जेक्ट की क्लासेस भी शुरू होंगी। और पैनिक ना क्रिएट करें, कई बार ऐसा है कि जो क्लासेस छोटी हैं वो हो रही है वो 15 सितंबर के बाद बड़ी हो जाएंगी, ऑन बोर्ड होंगी, फेस टू फेस जैसे पहले क्लासेस होती थी वो होंगी और सब्जेक्ट की क्लासेस भी शुरू होंगी। तो टेंशन ना लें। दूसरी बात ये कि भैया क्लासेस हमारी तरफ से ये तो टारगेट रखा गया है कि 15 सितंबर के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपके एंड से भी ये थोड़ा सा हमें सुनिश्चित करें कि आप क्लासेस डेली करें, रेगुलर करें और जो है इंगेजमेंट बनाए रखें। ठीक है, चलिए, तो क्या है भैया यहाँ पर बच्चों से संबंधित मतलब यहाँ पर ये कहा गया कि बच्चों की सुविधाओं की बात कही गई है ना, श्रमिकों के स्वास्थ्य की बात कही गई है ना, शोषण मुक्त रखा जाएगा, बच्चों को हो या श्रमिकों को शोषण नहीं होने दिया जाएगा उनका। तो ये क्या है, ये एक कल्याणकारी राज्य की तरफ ही तो बढ़ रहा है। डीपीएसपी में ये अगर चीज़ें मतलब आप समझिए जो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा हूँ इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या बताते हैं, वो यही बताते हैं भैया कि जो राज्य है वो ये चीज़ों पर इन पॉइंट्स पर ध्यान रखेगा ताकि देश का कल्याण हो, देश के नागरिकों का क्या हो, कल्याण हो। क्लियर हो गई बातें? तो ये आप नोट करते चले जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आगे क्या है भैया, तीसरे पॉइंट में यहाँ पर कहा गया कि भैया राज्य का कर्तव्य होगा, ड्यूटी ऑफ स्टेट। क्या है, राज्य का कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा राज्य का? ठीक है, राज्य का कर्तव्य क्या है, ड्यूटी ऑफ स्टेट क्या है, ड्यूटी ऑफ स्टेट कहा गया भैया कि ड्यूटी ऑफ स्टेट है कि भैया जो सभी व्यक्तियों को क्या है यहाँ पर पोषण की सुविधाएं मिलेंगी। पोषण मतलब जो न्यूट्रिशन वाला मामला आ गया है ना, सभी व्यक्तियों को क्या भैया, सभी व्यक्तियों को पोषण की सुविधा मिलेगी, पोषण की सुविधा
मिलेगी। न्यूट्रिशन वाला मामला आ गया है ना। और जैसे यहाँ पर यहीं पर क्या कहा गया, इसी में ये कहा गया कि भैया शराबबंदी जो है वो कर सकती है, शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है राज्य, है ना। राज्य क्या कर सकता है भैया, शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है, शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है ना। तो ये शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन शराब पर तो प्रतिबंध लगा सकता है लेकिन दवाइयों पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा जो राज्य है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आर्टिकल 47 में साफ साफ कहा गया है कि भैया अनुच्छेद 47 में कि राज्य का ये क्या है, ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये क्या है, ये राज्य के कर्तव्य की बात कही है कि भैया पोषण जो है, जो न्यूट्रिशन है वो सभी व्यक्तियों को यहाँ पर उपलब्ध कराएगा राज्य। और क्या भैया, शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है राज्य, जो बिहार सरकार ने किया शराब पर प्रतिबंध। तो ऐसा नहीं है कि वो क्या है, वो कहीं अधिकार छीने जा रहे हैं नागरिकों के, नहीं, राज्य क्या है, शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है। हाँ, दवाइयों के अलावा, मतलब क्या है, कुछ शराब के प्रतिबंध, अब लोग कहें कि भैया शराब जरूरी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या भैया, दवाइयों के अलावा दवाइयों पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी सरकार, ठीक है। ऐसी दवाइयों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती जो कल्याणकारी हो, मतलब कल्याण करती हो, है ना। तो कहने का मतलब है क्या है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, जो ये यहाँ पर हमने देखा कि आर्टिकल 47 में साफ साफ इसका उल्लेख है, इसको बताया गया है ना। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अब वहीं अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। क्या की गई है भैया, अधिकारों की बात की गई है, राइट्स की बात की गई है, ठीक है। किसके राइट्स की बात की गई है, ये आर्टिकल 41 में, ठीक है, अनुच्छेद 41 में राइट्स की बात की गई है, ठीक है। क्या राइट्स की बात की गई भैया, कहा गया कि भैया काम का अधिकार होगा, काम का अधिकार होगा, अधिकार, राइट टू वर्क, क्या भैया, राइट टू वर्क की बात कही गई है, ठीक है। काम का अधिकार मतलब आपको राज्य क्या करेगा, राज्य व्यक्तियों को क्या करेगा, काम मतलब रोजगार क्या है, मुहैया कराने की कोशिश करेगा। काम का अधिकार आपको दिया गया है, ये अधिकार है, हमें मिले हुए हैं नागरिकों को, ठीक है। और ये डीपीएसपी में दिया गया है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार इसी में दिया गया है, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। राइट टू एडुकेशन, क्या कहा भैया, राइट टू एडुकेशन, राइट टू एडू, ठीक है। ये क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या है, डीपीएसपी में था, अभी क्या है, अभी ये फंडामेंटल राइट में भी आ गया, याद है ना, फंडामेंटल राइट में शिक्षा का अधिकार हमने पढ़ा था। तो ये क्या है, ये शिक्षा का अधिकार भी यहाँ पर क्या है, इसी में दिया गया है। जैसे अब क्या आगे क्या है भैया, बेरोजगारी के विरुद्ध अधिकार, मतलब अगर आप बेरोजगार हो तो भैया उसके विरुद्ध आपको अधिकार मिले हुए हैं, बेरोजगारी के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और क्या भैया, और इसी में क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया भैया कि जो बीमार व्यक्ति लोग हैं, वृद्धावस्था, जो बूढ़े लोग हैं, उनके जीवन की क्या भैया, उनके जीवन की वंचित अवस्था में क्या है, उन्हें ये अधिकार मिले। तो क्या भैया, बीमारों के अधिकार की भी बात की गई है, वृद्धावस्था जो बूढ़े हैं उनको भी अधिकार की बात की गई। तो ये सारा क्या है, इसी में दिया गया है, ये अधिकार की बात जो है आर्टिकल 41 क्या है, करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब क्या कहा गया, यहाँ पर बीमारों की सहायता करना, वृद्धावस्थों जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी क्या है, सहायता करना, ये अधिकार क्या है यहाँ पर दिए गए हैं इसी 41 आर्टिकल में। क्लियर हो गया मामला। तो ये क्या है, ये जो है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके प्रकार हैं, ठीक है, उनके क्या है, प्रकार है। अब आगे इसी में क्या कहा गया है, मतलब जो हम प्रकार पढ़ रहे हैं उन्हीं में कहा गया कि भैया राज्य क्या है, प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा। क्या कोशिश करेगा भैया, राज्य प्रयत्न करेगा, ठीक है। क्या करेगा, प्रयत्न, क्या कोशिश करेगा राज्य, देखिए राज्य कोशिश करेगा कि भैया समान नागरिक संहिता का निर्माण हो। क्या भैया, यूसीसी, मैंने बताया ना आर्टिकल 44 क्या है, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, निर्माण हो। आर्टिकल 44 में साफ साफ ये कहा गया है ना। अब ये समान नागरिक संहिता क्या है, वो मैंने आपको थोड़ा सा इनिशिएट किया था जब अभी आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, समान नागरिक संहिता होता गया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और क्या क्या है भैया, यही में कहा भैया जो कृषि है, पशुपालन है,
इनको क्या है, इनका जो कृषि का आधुनिक तरीके से इनका विकास किया जाएगा। पढ़ा ना हमने आर्टिकल 48 में, है ना। तो ये क्या है, ये राज्य प्रयत्न करेगा, ये प्रकार है। अभी हमने ये मैंने इसीलिए आपको 36 से 51 के आर्टिकल्स आपको बता दिए, ताकि अभी जब हम ये देखेंगे तो आपको दिक्कत ना हो कि सामान्य नागरिक संहिता सीधा सीधा अगर आपके सामने लिख दिया जाए तो आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राज्य प्रयत्न करेगा, कोशिश करेगा कि सामान्य नागरिक संहिता लागू हो, यूसीसी लागू हो। ये डीपीएसपी में साफ साफ इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और क्या है भैया, कृषि क्या है, कृषि और पशुपालन, कृषि पशुपालन का क्या हो, किस तरह से विकास हो, इसका आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से विकास हो, है ना। वह आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से विकास हो कैसे, मैंने बताया था ना, पढ़ाया था 48 आर्टिकल में ना। तो भैया ये क्या है, ये राज्य प्रयत्न करेगा, राज्य ये कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ ये सारी चीज़ें कही गई हैं। और जैसे क्या कहा गया भैया, गाय हो गए, बछड़े हो गए, अन्य दुधारू पशु हो गए, इनका वध नहीं किया जा सकता है। स्लॉटर हाउस में जानते हैं ना, इनको काट दिया जाता है। तो भैया क्या है, ये यहाँ पर कहा गया भैया राज्य क्या है, इस पर रोक लगाएगा, वध पर मनाही है। आर्टिकल 48 में ये साफ साफ कहा गया है। तो यहाँ पर इसको एक पॉइंट में आप ये लिख ले भैया, गाय बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध की मनाही है, ठीक है। डीपीएसपी में साफ साफ ये प्रोविजन किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है भैया, ये प्रकार है डीपीएसपी के, क्या है, डीपीएसपी के प्रकार हैं, जो नीति निर्देशक तत्व है उनके प्रकार हैं। क्लियर हो गया मामला। अब ये क्या है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम देखेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है वो अगली क्लास में देखेंगे। क्लास छोटी इसलिए की जा रही है कि आप लोग प्लीज़ अपना एंगेजमेंट बनाएं। जब आप एंगेजमेंट बनाएंगे, आप लोग बड़ी संख्या में क्लास करेंगे, तभी हम आपको क्लासेस दे पाएंगे। और 15 तारीख से 15 सितंबर से आपकी क्लासेस जो है वो ऑन बोर्ड शुरू हो जाएंगी, मैंने पहले बताया, और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।